सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे एंड आई नो कि तुम लोग भी आज के स्पेशल एपिसोड के लिए मेरी तरह बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होगे। तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर यूहाओ नैनक्यू और उसकी मदर को बचाने के लिए यहाँ पर उस सिटी के अंदर सभी से फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ पर इनका सामना वो इनके साथ साथ थर्ड एंड फोर्थ एल्डर से भी हो जाता है, जिन्होंने यहाँ पर इनको पूरी तरीके से घेर रखा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि वैंक्वायर भी आ जाती है, लेकिन यहाँ पर 3 टाइटल डब्ल्यू लेवल के मास्टर्स का सामना करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल इन लोगों के लिए साबित हो रहा था। इसी मौके पर हम देखते हैं कि तीनों ही मिलकर यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल कंबाइन अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर वैंक्वायर उस अटैक को अपने ऊपर लेने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन नो कि यूहाओ एक एमसी है, तो भला एक एमसी अपने सामने एक फीमेल कैरेक्टर को मरते हुए कैसे देख सकता है। बंदो अपना कूद पड़ता है और यहाँ पर वैंक्वायर के आगे जाकर खड़ा हो जाता है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और अब आगे सो गाइस, हमारी इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है कि वो पूरी जगह पर जहाँ पर अटैक किया गया था वो जगह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। साथ ही यहाँ पर वो मार्शल स्वॉर्ड्स भी गायब हो जाती है कि तभी यहाँ पर फोर्थ एल्डर अपनी स्वॉर्ड को वापस लाते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा लेवल 9 का वो डिफेंसिव शील्ड भी मेरे इस अटैक के आगे कुछ नहीं। इसी दौरान पीछे से वो यिन भी कहने लगती है कि लगता है कि बेचारी की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। यहाँ पर ये लोग इन पर हंस रहे थे कि तभी हमें मलबे के नीचे से यूहाओ को दिखाया जाता है, जहाँ पर बेचारी की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी लग रही थी। और फिर अपनी लड़खड़ाती हुई और कांपती हुई आवाज में वो कहने लगता है कि वैंक्वायर, मैं तुम्हें यहाँ पर मरने नहीं दे सकता। मैंने भी कसम खाई है कि यहाँ से हर एक मेरा साथी जिंदा वापस जाएगा। जिसके साथ ही वो कहने लगता है कि अब बस मेरे पास एक ही मौका है और मेरे पास जितनी भी बची कुछ एनर्जी है उसका यूज करके मैं इन सभी का अटेंशन डिस्ट्रैक्ट कर दूंगा और फिर तुम यहाँ से नैनक्यू और उसकी मदर को लेकर एस्केप कर जाना और प्लीज ना मत कहना। यहाँ पर हम देखते हैं कि वैंक्वायर भी कुछ नहीं कह पाती और फिर वो कहती है कि ठीक है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यूहाओ अपने पैरों पर खड़ा होते हुए कहने लगता है कि मास्टर इलेक्ट्रोलस, मुझे माफ करना, क्योंकि अब मैं जो करने वाला हूँ उससे आप बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होने वाले हैं, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं और मैं तो शायद इस लायक भी नहीं कि मैं आपकी काइंडनेस को इनहेरिट करूँ। इसी के साथ पीछे वैंक्वायर भी उसका साथ देने के लिए खड़ी हो जाती है और फिर यूहाओ अपने मन में कहने लगता है कि मेरे दोस्तों, तुम लोगों ने मेरा बहुत ही ज्यादा साथ दिया, लेकिन चिंता मत करो, एक बार मेरा काम यहाँ पर हो जाए तो मैं मरने से पहले मैं तुम लोगों को QE में ट्रांसफर कर दूंगा। यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर टियानमिंग और उसके दोस्त यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद यूहाओ आगे कहने लगता है कि दोस्तों, इतने सालों के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, तुम लोगों ने मेरे हर उस मोड़ पे साथ दिया जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत हुई। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ फुल डिस्ट्रक्शन मोड में आ जाता है, जो देखकर टियानमिंग कहने लगता है कि यूहाओ, आखिर तुम क्या करने जा रहे हो, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन हम देखते हैं कि यूहाओ ने यहाँ पर अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे उसकी बॉडी से बहुत ही पावरफुल हीट निकलना शुरू हो जाती है। जिसके साथ ही यहाँ पर वो इन कहने लगती है कि आखिर ये क्या करने वाला है। जिस पर थर्ड एडलर कहने लगता है कि ये बच्चा अभी उस स्टेज पर खड़ा है जिस पर एक वक्त पर मैं हुआ करता था और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर हम यूहाओ को देखते हैं जो कि बहुत ही स्पीड के साथ अपने रास्ते में आने वाले हर एक ऑब्स्टिकल को क्लियर करता हुआ जा रहा था, जो देखकर वहाँ पास खड़े लोग कहते हैं कि आखिर ये पागल हो गया है क्या, इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ऑलरेडी पूरी तरीके से ड्रेन हो चुकी है, तो फिर आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है, इससे तो इसकी जान भी जा सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि यूहाओ किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ हवा में जंप करता है और फिर दनादन मुक्कों की बारिश कर देता है, जिससे बहुत ही सुपरसोनिक स्लैश अटैक एक के बाद एक हजारों की तादाद में यहाँ पर वहाँ मौजूद सारे सोल्जर्स पर हो रहे होते हैं, जो देखकर यहाँ पर फोर्थ एल्डर भी खुद को रोक नहीं पाता और वो भी यूहाओ से फाइट के लिए मैदान में कूद जाता है। लेकिन यूहाओ यहाँ पर बहुत ही पावरफुल से डिस्ट्रक्शन अटैक यहाँ पर इन सभी सोल्जर्स पर कर देता है। यहाँ पर यूहाओ का अटैक इस हद तक पावरफुल था कि कोई भी उसके अटैक के आगे सेकंड्स तक के लिए भी टिक नहीं पाता, जो देखकर थर्ड एल्डर सभी से कहने लगता है कि बेवकूफों, उसके रास्ते से हट जाओ, क्योंकि तुम्हारे में इतना दम नहीं कि तुम इस अटैक को झेल सको। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस वू यिन भी इसके चपेट में आ जाती है और वो बहुत दूर जाकर एक घर की छत पर गिरती है। वहीं दूसरी तरफ फोर्थ एल्डर यहाँ पर अपने दोनों वेपन्स का यूज करते साथ ही उन्हें तेजी से घुमाना शुरू कर देता है, जिससे वो यूहाओ के अटैक से बच जाए। जिसके बाद वो उन दोनों स्वॉर्ड्स को आपस में कंबाइन करके अपने बड़े से स्वॉर्ड में चेंज करके उसे भी तेजी से स्पिन करते हुए एक और पावरफुल अटैक उसके
अटैक पर कर देता है। लेकिन यहाँ पर यूहाओ का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से फोर्थ एल्डर को भी मुश्किलें आनी शुरू हो जाती है। जिसके बाद फोर्थ एल्डर यहाँ पर अपनी नेदर ट्विंकल नाम के अटैक का यूज करता है, लेकिन यहाँ पर यूहाओ भी फुल पोटेंशियल के साथ उस अटैक की स्पीड को बढ़ा देता है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर फोर्थ एल्डर के जो क्लोन्स उस अटैक को पावर दे रहे थे वो लोग पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो देखकर फोर्थ एल्डर भी शॉक्ड हो जाता है और फिर वो दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद वो सभी को अलर्ट करते हुए कहता है कि इससे दूर हो जाओ क्योंकि ये इस वक्त पागल हो चुका है। और फिर हम देखते हैं कि यूहाओ बहुत ही ज्यादा थक जाता है और फिर वो यहाँ पर अपने पैर को जमीन पर पटकते हुए एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है, जिससे हम देखते हैं कि उसकी डिवाइन स्वॉर्ड यहाँ पर आ जाती है, जिससे वो एक पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है। और भाई फिर जो होता है हम देखते हैं कि उसका स्लैश अटैक इस हद तक पावरफुल होता है कि उसकी चपेट में आने वाला हर एक सिंगल पर्सन डस्ट बनकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जो मिस वू यिन होती है वो भी अपने सामने मौत को देखकर डर जाती है, लेकिन तब यहाँ पर एक टेंटिकल आकर उसे खींच लेता है। जिसके बाद यहाँ पर उस स्लैश अटैक ने आधी सिटी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके पावर का क्लैश यहाँ पर दूर से मा ज़्याओ डाओ और यहाँ पर मैकबुल और बाकी के लोगों को भी फील होता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि ये लोग भी तेजी से सनराइज सिटी के अंदर बढ़ रहे होते हैं। जिसके बाद मा ज़्याओ डाओ कहने लगती है कि मुझे ये ब्रीथ यूहाओ जैसी लगती है, क्या यूहाओ तुम सच में यहाँ पर हो? इस दौरान हम यूहाओ को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी थर्ड आई को फुल पोटेंशियल पर यूज करते हुए कहने लगता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे पास तुम अपना ख्याल रखोगी और मैं चाहे जिस भी दुनिया में जाऊँ मैं वहाँ पर हमेशा तुम्हें मिस करता रहूंगा। नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है, तुम जानते हो यहाँ पर यूहाओ किसकी बात कर रहा है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यूहाओ अपनी पावर को फुल पोटेंशियल पर यूज करता है, जिससे नैनक्यू की मदर नैनक्यू वैंक्वायर सभी लोग बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही पावरफुल डिस्ट्रक्टिव एनर्जी निकलती है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जायंट सा पाम आ जाता है। जिसके साथ ही यूहाओ उस अटैक को यूज करते हुए वहाँ पर सभी लोगों को उस अटैक की चपेट में लेते हुए उन सभी को नीचे दबा देता है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर वैंक्वायर बाकी लोगों को लेकर एस्केप कर जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर मलबे में से थर्ड एल्डर बाहर निकलता है और वो भी बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुका था। जिसके बाद वो कहने लगता है कि अच्छा तो ये इन सबका प्लान था और हमें ऐसे चकमा देकर वो बाकी लोगों को लेकर यहाँ से निकल गई, यहाँ तक कि शुशुई को भी वो अपने साथ ले गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो यूहाओ की तरफ देखते हुए कहता है जब यूहाओ ने अपने इस फाइनल पाम स्ट्राइक को क्रिएट किया तो यहाँ पर उस अटैक को करने की वजह से यूहाओ की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि वो अब बहुत ही जल्द मारा जाने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मा ज़्याओ डाओ भी उस एनर्जी को जाता हुआ देखकर समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है और वो भी इमोशनल हो जाती है कि इसी दौरान यहाँ पर हमें कैप्टन मैकबुल को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन को देखकर कहने लगता है कि न सिर्फ हमारी सनराइज सिटी जिसे कि सन मून एम्पायर के सोल्जर्स के द्वारा हेवीली गार्ड किया गया था, बल्कि आसपास की जगह भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इजिक के मेरे वो 100 लोग जिन्हें कि मैं यहाँ पर छोड़ गया था वो सभी मारे जा चुके हैं। यहाँ पर कैप्टन मैकबुल को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये लोग ऐसे एस्केप कैसे कर सकते हैं, जबकि ये जगह सबसे ज्यादा गार्ड्स एंड सोल्जर्स से घिरी हुई थी। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि सनराइज सिटी के अंदर जितने भी लोग थे वो सभी मारे जा चुके हैं और फिर कैप्टन मैकबुल कहता है कि आखिर वो कौन था जिसने इस काम को अंजाम दिया। जिसके बाद हमें यूहाओ और बाकी सबको दिखाया जाता है, जहाँ पर यूहाओ सभी को लीड करते हुए अपनी बची कुची एनर्जीज के साथ उन सभी को यहाँ से एस्केप करवा रहा था, जिसके साथ ही उसकी बॉडी भी धीरे धीरे फेंट होना शुरू कर देती है। इसी दौरान नैनक्वायर कहने लगती है कि फाइनली हमारे कैप्टन ने हमें बचा ही लिया, लेकिन तभी इसी मौके पर हम वैंक्वायर को देखते हैं, जहाँ पर वो यूहाओ की बॉडी को ऐसे डिसअपीयर होता हुआ देखकर कहने लगती है कि तुम्हारी बॉडी को आखिर ये क्या हो रहा है, ये तो लगातार डिसअपीयर हो रही है। यहाँ पर वैंक्वायर रोते हुए कहने लगती है कि मदर कैप्टन बस मेरी वजह से वापस आई, ये सब कुछ आज मेरी वजह से हो रहा है। कि तभी इसी मौके पर हम स्कॉर्पियन एम्प्रेस को देखते हैं, जो कि कहने लगती है कि ये पूरी स्पिरिचुअल सी अब धीरे धीरे डिसअपीयर हो रही है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर स्नो एम्प्रेस चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं, यूहाओ को कुछ नहीं हो सकता, मैं वहाँ पर उसे ढूंढूंगी, मुझे उसी के साथ रहना है, मैं जानती हूँ कि मुझे कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। लेकिन स्कॉर्पियन एम्प्रेस उसे पकड़ते हुए ले जाने लगती है और कहती है कि अब वो नहीं रहा। यहाँ पर हम टियान मिन को भी देखते हैं, जहाँ पर वो भी बुरी तरीके से डरा हुआ था और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज, उसे भी यूहाओ की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी। इसी के दौरान हम यूहाओ को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी बहुत ही कमजोर आवाज में कहने लगता है कि मेरी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी है और अब मैं बहुत ही जल्द इस दुनिया को अलविदा कहने वाला हूँ। जो सुनकर वैंक्वायर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, रोते हुए कहने लगती है कि नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जिस पर यूहाओ उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगता है कि वैंक्वायर, तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करो उतना कम है, तुम यहाँ पर हम सभी के रेस्क्यू के लिए आई, तुमने मेरी बहुत मदद की और तुम्हारी वजह से ही आज मेरा ये मिशन सेफली अंजाम तक पहुँच
सोच रहा है, जिस पर वो कहती है कि लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आई थी। जिस पर यूहाओ कहता है कि हाँ, तुम कामयाब रही, तुमने मुझे बचा लिया मेरे इस मिशन को बचाकर। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारे बिना सब कुछ मीनिंगलेस है। जिस पर वो कहता है मीनिंगलेस, हमने यहाँ पर 100 से भी ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है। जिस पर वैंक्वायर रोते हुए कहने लगती है कि लेकिन इस मिशन के लिए हमने बहुत बड़ी कीमत को अंजाम दिया है। जिस पर यूहाओ कहता है कि यहाँ पर ये जो लोग हैं, ये लोग इस लायक है कि इनके लिए मैं अपनी जान दूं, क्योंकि आगे चलकर इन्हीं में से कोई हमारी डाउलो कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि यूहाओ के फोरहेड पूरी तरीके से क्रैक कर चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर अब जरा भी एनर्जी नहीं बची है। जिसके साथ ही यहाँ पर वैंक्वायर रोते हुए कहती है कि यूहाओ, तुम्हारे बिना हमारा ये जो डाउलो कॉन्टिनेंट है, इसका फ्यूचर कुछ भी नहीं, हम तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन यूहाओ उसकी किसी बातों पर ध्यान नहीं देता और फिर कहने लगता है कि वैंक्वायर, मैं अपने इन तीनों स्पिरिचुअल स्पिरिट्स को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, ये आज से तुम्हारे हुए और तुम्हें ही फॉलो करते रहेंगे। ये कहते साथ ही वो अपने फोरहेड में से उन्हें निकालने लगता है और कहता है कि अफसोस की बात है कि मैं इन्हें फॉलो करता हुआ नहीं देख सकता। कि तभी हम देखते कि यूहाओ की बॉडी वीक होकर जमीन पर गिरना शुरू कर देती है और फिर यहाँ यूहाओ वैंग गांगर को याद करते हुए कहने लगता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस है कि मैं वापस नहीं आ सकता, मैं तुम्हें एक बार दोबारा देखना चाहता हूँ। मैंने कितने दिल से प्लान किया था कि मैं जैसे ही इस मिशन को सक्सेसफुली अंजाम दे दूंगा तो मैं खासकर हाउते इंजन में जाकर तुमसे मिलूंगा, लेकिन अफसोस की बात है कि मेरी किस्मत में ये भी नहीं था। जिसके साथ ही वो वैंक्वायर से कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम एक बार मेरे लिए उसे जाकर चेक जरूर करना। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहाओ आसमान से जमीन पर ऐसे गिर रहा था जैसे कि कोई फॉलिंग स्टार हो। जिसके बाद यूहाओ आके कहता है कि अगर वो जाग रही होगी और उसे होश आ गया होगा तो बता देना कि तुम उसकी बहन जैसी हो और तुम दोनों के बीच में पास्ट में जो कुछ भी हुआ था वो बस एक बुरा सपना है, और उसे हेल्प करना कि वो मुझे भूल जाए। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि यूहाओ बहुत ही डीप में चला जा रहा था कि तभी यहाँ पर वैंक्वायर उसके करीब आने लगती है और फिर कहती है कि यूहाओ, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? तुम ही वो रीजन थे कि जिसे फॉलो करते हुए मैं 3 आइज ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड तक आ गई, और जब तुमने मेरी डेस्टिनी आई को ब्रांड किया उसी दिन से मैं तुमसे जुड़ चुकी हूँ। उसी दिन से हमारी किस्मत जुड़ गई और तुमने मेरी मेमोरी को अपने अंदर इम्प्रिंट किया, साथ ही तुम्हारी मेमोरी भी मेरे अंदर इम्प्रिंट हो गई। इसी के साथ वो आगे बताती है कि मैंने तुम्हारी मेमोरी के अंदर झांक कर देखा जहाँ पर मुझे बहुत टाइप के लोग दिखे, जिसके बाद मैंने अपने अंदर भी झांक कर देखा और मैंने अपने दिल की गहराइयों में तुम्हें पाया और तुम्हारे साथ एक ऐसा इंटेंस इमोशन जुड़ा है जिससे कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हारे दिल में जो गॉडेस ऑफ लाइट है वो कोई और है तो मुझे ये चीज बहुत ही ज्यादा पेन हुई। तुम्हारे दिल में कोई और है मैं ये जानती हूँ, लेकिन जब मेरा सामना वैंग गांगर से उस फील्ड में हुआ तब मुझे पता चला कि आखिर प्यार होता क्या है। प्यार कभी भी सेल्फिश नहीं हो सकता। प्यार वो है जिसमें आप बिना किसी परवाह के खुद को अपने प्यार के लिए सैक्रिफाइस कर दो। यहाँ पर इन्हीं सारी बातों के दौरान हम देखते हैं कि वैंक्वायर यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो रही थी, जिसके साथ ही वो आगे कहने लगती है कि उस दिन वैंग गांगर को तुम्हारे लिए खुद को सैक्रिफाइस करता हुआ देखकर मैं समझ गई कि उसका जो तुम्हारे लिए प्यार है वो मेरे प्यार से भी बहुत ज्यादा डीप है, और बस उसी दिन से मैंने हार मान ली और मैं वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। लेकिन जब तुम्हें मैं यही सेम चीज सभी के लिए करता हुआ देखती हूँ, जहाँ तुम बिना अपनी परवाह किए दूसरों के लिए खुद को ऐसे ही सैक्रिफाइस करने चले हो, तो तब मुझे प्यार का सही मतलब समझ में आया। प्यार ही सब कुछ है और इसका सही मतलब मुझे तुमने सिखाया। इसी के साथ वो बताने लगती है कि मैं एम्परर रुनशु जो कि पैदा ही हुई थी अपनी डेस्टिनी से मिलने के लिए, लेकिन मुझे उस डेस्टिनी की पावर उस दिन मिली जब तुम मुझसे मिले, और जिस दिन से मुझे वो डेस्टिनी की पावर मिली उसी दिन से हमारे फेथ आपस में लिंक हो चुके हैं। इसी दौरान हम वैंक्वायर को देखते हैं जहाँ पर वो गोल्डन गॉड के रूप में आ जाती है और फिर यहाँ पर खुद को यूहाओ की जगह सैक्रिफाइस करते हुए कहने लगती है कि पूरे डाउलो कॉन्टिनेंट का जो फ्यूचर है वो तुम्हारे शोल्डर्स पे है, तो मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकती। तुम इतने लोगों के प्यार हो, मैं इतने लोगों का प्यार ऐसे ही कुर्बान होने नहीं दे सकती। जिसके बाद वो यूहाओ का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगती है कि शुक्रिया कि तुमने मुझे इतनी बेहतरीन जिंदगी दी और इतनी प्यारी यादें। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही वैंक्वायर खुद को यहाँ पर सैक्रिफाइस कर देती है तो यहाँ पर उसकी एनर्जी से यूहाओ, जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, वो अब पूरी तरीके से रिकवर होना शुरू कर देती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके तीनों स्पिरिचुअल स्पिरिट्स भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जगह धीरे धीरे रिकवर होना शुरू कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन एम्प्रेस कहने लगती है कि इस लड़की के अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा कि ये हमारे स्पिरिचुअल सी को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि एक के बाद एक वहाँ पर गोल्डन आईज ग्लो करना शुरू कर देती है, जिससे बहुत ही पावरफुल एनर्जी लाइट निकलती है, जिससे एक एक करके सारे स्पिरिचुअल स्पिरिट्स ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। जहाँ पर इन सभी के लुक बहुत
बहुत ही ज्यादा कमाल के लगते हैं कि तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें शंगदाओ फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मौजूद सारी की सारी स्पिरिचुअल बीस्ट में भी हलचल होना शुरू हो जाती है। सभी लोग उन थर्ड आईज को ऐसे गायब होता हुआ देखकर उसकी एनर्जी को पूरी तरीके से फील कर पाते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर वैंक्वायर अब नहीं रही। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे ही क्रिएचर्स बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ आसमान की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। साथ ही उन्हें ये भी पता चल जाता है कि वैंक्वायर को अब किसी ने रिप्लेस कर दिया है। जिसके साथ ही यहाँ पर हम दी तियान को भी देखते हैं, जहाँ पर वो गुस्से के साथ कहने लगता है कि ये जो भी हो रहा है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं और मैं इसका बदला तो जरूर लेकर रहूंगा। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें यूहाओ को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पर जमीन पर लैंड कर रहा होता है। जिसके साथ ही जिस जगह पर यूहाओ गिरा था वहाँ पर बहुत ही तेज रोशनी चमकना शुरू कर देती है और फिर नेक्स्ट सीन में ही हम देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे यूहाओ की बॉडी वहाँ पर पूरी तरीके से अनकॉन्शियस और लाचार होकर पड़ी थी, जिसके आसपास बहुत ही गोल्डन एनर्जी चमक रही थी और वो पूरी गोल्डन एनर्जी यहाँ पर यूहाओ के चारों तरफ से उसे घेर लेती है। इसी दौरान जहाँ पर हम देखते हैं कि वैंक्वायर की एनर्जी उसे यहाँ पर दोबारा से रिवाइव करने में लग जाती है और उसकी बॉडी हवा में फ्लोट करने लगती है, जहाँ पर हमें वैंक्वायर की आवाज सुनाई जाती है और वो कहने लगती है कि शायद तुम मुझे सेक्रीफाइस करो, लेकिन तुम्हारे लिए जो मेरा जुनून है वो कभी भी कम नहीं होने वाला। मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकती, चाहे इसके लिए मुझे खुद को ही सेक्रीफाइस क्यों ना करना पड़े। मैं अब जाकर समझी हूँ कि प्यार का सही मतलब क्या है। जिसके साथ ही वो अपनी वॉइस को थोड़ा डीप करते हुए कहने लगती है कि काश ये मैं पहले ही समझ जाती, लेकिन अच्छा हुआ कि मुझे वक्त रहते ये चीज समझ आ चुकी है। जिसके साथ ही वो बताने लगती है कि मैं वैंक्वायर जो कि एम्परर रूशंस के मिशन के लिए पैदा हुई, आज मैं यहाँ पर अपनी ब्लेसिंग्स तुम्हें देती हूँ। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यूहाओ पूरी तरीके से रिकवर हो चुका था, उसकी बॉडी में एक भी सिंगल मार्क मौजूद नहीं था और फिर एंड में हम देखते हैं कि जिस ट्री के नीचे यहाँ पे यूहाओ बैठा था उसके आसपास एक फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाता है और फिर वैंक्वायर अपनी लास्ट वॉइस में कहती है कि यूहाओ आज से मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम करती हूँ, तुम मुझे रिप्लेस कर दोगे और मुझे यकीन है कि तुम एक बहुत ही अच्छी और लंबी जिंदगी गुजारोगे और डाउली कॉन्टिनेंट के जितने भी लोग हैं उनकी जान की हिफाजत करते रहोगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके आसपास सोल रिंग्स भी बनने लगते हैं कि तभी हम देखते हैं कि यूहाओ को भी होश आना शुरू हो जाता है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ का माहौल खराब हो चुका है और यहाँ पर आसमान में एक रेड कलर का क्रैक ओपन होता है, जहाँ पर दी तियान से पूछा जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जिस पर दी तियान बताने लगता है कि न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वैंक्वायर की एनर्जी बहुत ही तेजी से कम हो रही है, ऐसा लग रहा है कि उस पर कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत आ चुकी है और मैंने उसे एस्केप करने की कोशिश की और मैंने अपनी एडवांस टेक्निक का भी यूज किया, लेकिन मैं इसमें नाकाम रहा और उस पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा। जिस पर दूसरी पर्सन कहने लगती है कि वो थ्री आईज हमारे इस इंटायर शिनदाओ फॉरेस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम उसे लूज नहीं कर सकते। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए कहने लगती है कि क्या तुम अपनी पावर का यूज करके मुझे अर्थ पर भेज सकते हो ताकि मैं जाकर वहाँ पर उसे चेक कर सकूं। जिस पर वो बताने लगता है कि नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, उसने अपने साथ कुछ ऐसा कर लिया है कि जिसकी तुम और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस पर हम देखते हैं कि वो लेडी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, आखिर वो खुद को ऐसे नुकसान कैसे पहुंचा सकती है या फिर कोई भी उस पर ऐसे अटैक कैसे कर सकता है, उसने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। जिस पर हम देखते हैं तियान को उसके मरने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने सारे स्पिरिचुअल बीस्ट को कमांड करते हुए कहने लगता है कि हमें उसकी मौत का बदला लेना ही होगा। इन ह्यूमंस ने ऑलरेडी हमारे इंटायर रेस के सर्वाइवल के लिए बहुत ही बड़ा खतरा पैदा कर चुके हैं और अब तो इन लोगों ने हद ही पार कर दी, तुम में से कोई भी रुकना नहीं चाहिए, इस बार ये जंग आर पार की होकर रहेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे ही स्पिरिचुअल बीस्ट पागलों की तरह यहाँ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। जिसके बाद दी तियान यहाँ पर डीमन किंग और बाकी के रेड किंग सभी को यहाँ पर असेंबल करता है और फिर कहने लगता है कि पूरी आर्मी को हमें रेडी कर लगे, हमारे साथ जो हुआ है इसका बदला हमें हर हाल में लेना होगा। इसी के साथ गाइस नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दी तियान ने यूहाओ के अगेंस्ट वॉर को छेड़ दिया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।